Hello friends, welcome to my YouTube channel, and if you haven't yet subscribed to my channel then please subscribe my channel and hit the bell icon for more videos. So let's start our video, and it is about Oliver Twist novel. Oliver Twist novel came between 1837 to 39. It is written by Charles Dickens. It was published in 1838. It is one of the Charles Dickens' best novels. This novel is a blend of humor and pathos, describing the adventures of the orphaned child Oliver from the grim world of the workhouse to a London gang of pickpockets, thieves, and prostitutes headed by the outcast Fagin. Now, let's start our video with a brief summary of the novel in Hindi. I'll explain it to you. ये नॉवल शुरू अपने मुख्य पात्र ओलिवर ट्विस्ट के जन्म के साथ आरंभ होता है। वह 19वीं शताब्दी के शुरू के भाग में लंदन से 70 मील दूर एक छोटे से शहर के एक वर्क हाउस में पैदा होता है। उसकी माँ उसके जन्म के लगभग फ़ौरन बाद ही मर जाती है। कोई नहीं जानता कि वह कौन थी, मगर डॉक्टर ने देखा कि उसने शादी की अंगूठी नहीं पहनी हुई थी, जो कि दर्शाता था कि शायद वह बिन ब्याही माँ थी। ओलिवर का पालन पोषण देहात में क्रूर और उदासीन हालातों में होता है। जब वह लगभग 8 साल का हो जाता है तो चर्च के कर्मचारी यह फैसला करते हैं कि अब उसके लिए काम करने का समय आ गया है और वे उसे वापस वर्क हाउस में भेज देते हैं। और यहाँ पर अब ओलिवर भूखमरी के निकट होता है तो अधिक भोजन मांगने का अपराध कर देता है। इसलिए चर्च के कर्मचारी 5 पाउंड की राशि उसे व्यक्ति को देने की पेशकश करते हैं जो ओलिवर को अपने पास काम करने वाला सहायक बनाकर वहां से ले जाए। उस समय 5 पाउंड बहुत बड़ी राशि थी। ओलिवर को आखिर एक कॉफिन मेकर, शव पेटिका बनाने वाले के पास सहायक के तौर पर भेज दिया जाता है। कॉफिन मेकर के घर में ओलिवर से क्रूरता का व्यवहार किया जाता है। कॉफिन मेकर श्री सॉवरबरी बुरा आदमी नहीं है, मगर उसकी पत्नी मिसेस सॉवरबरी और उसका दूसरा सहायक नोआ क्लेपोल शुरू से ही उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ओलिवर को नोआ की पिटाई करने के लिए बुरी तरह से पीटा जाता है। ओलिवर वहां से भाग जाने का फैसला करता है और अगली प्रातः पैदल ही लंदन के लिए चल पड़ता है। पैदल की यात्रा कठिन और कष्टदायक है। जब ओलिवर लंदन लगभग पहुंचने वाला होता है तो उसकी मुलाकात एक अजीब से दिखने वाले लड़के से होती है जिसका नाम जैक डॉकिंस होता है। डॉजर उसके लिए लंच खरीदता है और इस बात की पेशकश करता है कि वह लंदन में उसे एक भद्र पुरुष से मिलवाएगा जो उसे ठहरने के लिए जगह देगा। जब वे लंदन में आ जाते हैं तो पाठकों को यह बात समझ आ जाती है कि डॉजर और उसका दोस्त अच्छे नहीं हैं। बूढ़ा भद्र पुरुष मतलब फैगिन बच्चों को जेब कतरे बनाने की ट्रेनिंग देता है और फिर जो कुछ वे चुराते हैं उसे बेच देते हैं, मगर ओलिवर को इस सब का पता तक नहीं चलता है जब तक वह सचमुच डॉजर और चार्ली बेट्स नाम के एक लड़के के साथ बाहर नहीं निकलता। ओलिवर देखता है कि ये दोनों एक
अच्छे दिखने वाले बड़े व्यक्ति की जेब से एक रुमाल चुराते हैं। जब ओलिवर मुड़कर भागने लगता है तो वह बूढ़ा आदमी उसे देख लेता है और चिल्लाता है, रोको चोर। ओलिवर को गली में पकड़ लिया जाता है, मगर तब तक उस अच्छे बूढ़े आदमी ब्राउनलो ने उसे अच्छी तरह देख लिया होता है। वह महसूस करता है कि ओलिवर इतना मधुर, इतना मासूम और इतना भयभीत लगता है कि वह जेब कतरा नहीं हो सकता। वास्तव में उस समय ओलिवर बहुत बीमार छोटा सा लड़का है। इसलिए ब्राउनलो ओलिवर को अपने घर ले जाता है और उसकी तब तक देखभाल करता है जब तक वह ठीक नहीं हो जाता। दुर्भाग्यवश यह सारा खलनायकी समूह फैगिन, डॉजर, नैन्सी और बिल साइक्स इस बात से पर चिंतित हैं कि ओलिवर पुलिस को उनके बारे में बता देगा। इसलिए वे ब्राउनलो के घर पर ही नज़र रखते हैं और एक दिन ब्राउनलो ओलिवर को कुछ पैसे देता है और वह एक पुस्तक विक्रेता को दे आए। जो ही ओलिवर गली में आता है, फैगिन और अन्य अपराधी उस बेचारे को फिर से पकड़ लेते हैं, मगर नैन्सी को अपराध भावना सताती है और फैगिन उसे पीटने की कोशिश करता है तो उसका बचाव करती है। फैगिन ओलिवर को एक गंदे पुराने घर में हफ्तों तक कैद रखता है और इस पूरे समय के दौरान उसे एक अपराधी बनाने की कोशिश करता रहता है। एक दिन बिल साइक्स और अन्य चोर लंदन के बाहर एक घर में चोरी करने की योजना बनाते हैं। उन्हें एक छोटे लड़के की ज़रूरत है जो एक छोटी सी खिड़की में से जाकर घर में प्रवेश कर सके, फिर दरवाजे को अंदर से खोल दे। फैगिन ओलिवर को पेश करता है। ओलिवर फैसला करता है कि जब वह घर में प्रवेश कर लेगा तो वह घर वालों को जगा कर चोरी की योजना के बारे में बता देगा। मगर यह सारी योजना तब असफल हो जाती है जब घर के नौकर जाग जाते हैं और ओलिवर घर में घुस रहा था तो उसे पकड़ लेते हैं। नौकर इस बात को नहीं समझ पाते कि ओलिवर वहां अपनी मर्जी के खिलाफ आया था और वास्तव में घर वालों को जगाकर चोरों के बारे में सावधान करने वाला था। वे गोली चला देते हैं और गोली ओलिवर को लग जाती है। बाकी चोर वापस भागते समय एक गड्ढे में फेंक जाते हैं। सौभाग्यवश जिन लोगों ने ओलिवर पर गोली चलाई थी वे अगली प्रातः ओलिवर को देख लेते हैं। यह मेलिज परिवार है। यह परिवार भी उतना ही अच्छा साबित होता है कि जितना ब्राउनलो और वे ओलिवर के रक्षक बन जाते हैं। इस बीच फैगिन हैरान हो रहा है कि ओलिवर को क्या हो गया है। संयोगवश वह इस रहस्य को उजागर कर देता है कि मोंक्स नामक एक रहस्यमय व्यक्ति ने उस लड़के यानी ओलिवर को अपराधी बनाने के लिए सैकड़ों पाउंड देने की पेशकश की है। नैन्सी ने यह दिखावा करती है कि उसे पता नहीं है कि क्या हो रहा है, मगर गुप्त रूप से ओलिवर की सहायता करने का फैसला करती है और यह देखना चाहती है कि मोंक्स ओलिवर को अपराधी बनाने के लिए इतना तत्पर क्यों है। दूसरी ओर ओलिवर ट्विस्ट मैली परिवार में शांतिपूर्ण जीवन का आनंद ले रहा है। वह अपने नए मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ रहकर पढ़ना और लिखना सीख जाता है। उसकी अपने पहले मित्र ब्राउनलो के साथ मुलाकात भी हो जाती है। फैगिन और उसका गैंग अभी ओलिवर को ढूंढने की कोशिश करता है। मोंक्स ओलिवर के माता पिता के बारे में कुछ बची हुई निशानियों में से एक को पाने में सफल हो जाता है। वह उस निशानी को नदी में फेंक देता है। नैन्सी को इस बारे में पता चलता है और वह रोज मैली को मोंक्स के षड्यंत्र के बारे में चेतावनी दे देती है। नैन्सी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि बिल साइक्स को इस बारे में पता चल जाता है और वह नैन्सी की क्रूरता से हत्या कर देता है। साइक्स भाग जाने की कोशिश करता है, मगर जो अपराध उसने कर दिया है वह उसे सताता है। आखिर पुलिस उसका पीछा करती है। वह जब एक छत से अपराध से रस्सी के द्वारा अपने को नीचे करके भागने का प्रयत्न कर रहा होता है तो उसका पांव फिसल जाता है और वह दुर्घटनावश स्वयं को फांसी लगा देता है।
इस बीच ब्राउनलो मॉन्क्स को ढूंढने में सफल हो जाता है। ब्राउनलो मॉन्क्स के पिता का पुराना मित्र था और उसके बारे में सब कुछ जानता है। मॉन्क्स वास्तव में ओलिवर का सौतेला बड़ा भाई है। वह ओलिवर को अपराध के इस संसार में इसलिए धकेलने की कोशिश कर रहा था ताकि परिवार की सारी संपत्ति और धरोहर उसे मिल जाए। मॉन्क्स ब्राउनलो के सामने हर बात को स्वीकार कर लेता है। फैगिन और मॉन्क्स को कैद कर लिया जाता है। फैगिन को फांसी हो जाती है और मॉन्क्स जेल में मर जाते हैं। अंत में ओलिवर को विरासत का बचा हुआ भाग मिल जाता है। उसे ब्राउनलो कानूनी रूप से गोद ले लेते हैं और वह मैली परिवार के बहुत नज़दीक रहता है। इसके बाद हर व्यक्ति खुशी से रहता है। तो दोस्तों, ये थी ओलिवर ट्विस्ट की पूरी समरी हिंदी में जो मैंने आपको बताई है। अगर आपको इसके इंग्लिश में नोट्स चाहिए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एंड यस, thank you for watching my video and please subscribe for more videos.